भाई जीतेगा, 100 करोड़ जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, 100 करोड़ जीतेगा। पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक अरोड़ा बोले, चुनाव की तारीख बढ़ाने का यह फैसला चुनाव आयोग का है, मगर इससे जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। हरियाणा प्रदेश में अपनी हार स्वीकार कर चुकी है। मुख्यमंत्री अपना हलका बदल रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं और हरियाणा का एक मंत्री बयान दे रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 6 महीने में गिरा देंगे। भाजपा पूरी तरह से हार मान चुकी है और प्रदेश की जनता आज कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने को तैयार है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री पहले कहते हैं मैं करनाल से चुनाव लड़ूंगा, फिर बाद में बयान देते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष को मुझसे ज्यादा जानकारी है कि मुझे चुनाव कहां से लड़ना है। अशोक अरोड़ा ने सीएम नायब सैनी पर तंज कसते हुए कहा कि पहले नारायणगढ़ से चुनाव लड़े, फिर कुरुक्षेत्र से और फिर करनाल से। अब मुख्यमंत्री लाडवा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, मगर यह प्रदेश में कहीं से भी चुनाव लड़ लें, उनकी हार निश्चित है। जींद रैली में गृह मंत्री अमित शाह के न पहुंचने पर पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा, अमित शाह को पता है कि रैली में भीड़ इकट्ठा नहीं होगी, इसलिए वह नहीं आए। कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में लहर चल रही है और हम लोगों से जनसंपर्क अभियान के तहत बातचीत कर रहे हैं और जनता हमारे साथ जुड़ रही है। बनती है वो जनता के प्रति जवाबदेही होती है। पहले रजवाड़ाशाही होती थी, राजा का बेटा ही राजा बनता था, इसलिए वो जनता के प्रति जवाबदेही नहीं था, क्योंकि वो तो राजा इसलिए बना कि राजा का बेटा है। परंतु आज तो राजा आप बनाते हैं, आपकी वोट की ताकत से बनता है और जो नुमाइंदा आप अपनी वोट से चुनते हैं उसी से सरकार बनती है। परंतु 10 साल पहले एक ऐसी सरकार बन गई, उस सरकार का एक ऐसा मुख्यमंत्री बन गया जो प्रजातंत्र का मायना ही भूल गया। प्रजातंत्र में लोगों की बात सुनने की बजाय उन्हें अपमानित करने का काम किया। देखिए, चुनाव आयोग का फैसला है जो 1 से 5 की गई है, परंतु मैं ये मान के चलता हूँ कि जिस प्रकार से बीजेपी डरी हुई है, पत्र लिखकर चुनाव आयोग की डेट बदलवाई है, ये चुनाव से पहले अपनी हार स्वीकार बैठे। मुख्यमंत्री अपना हल्का बदलने के लिए तैयार हुआ है, प्रधान इनका चुनाव लड़ने से मना कर सकता है। एक मंत्री कहता है कि सरकार तो बन जाएगी कांग्रेस की, परंतु 6 महीने में हम घेर देंगे। कभी चुनाव पीछे हटाने की चिट्ठी लिखते हैं, तो चुनाव से पहले अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। प्रदेश की जनता आज पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में। कहीं ना कहीं लगता है कि मुख्यमंत्री स्टेटमेंट दे रहे हैं मैं करनाल से ही लड़ूंगा, प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं लाडवा से लड़ूंगा। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी को यही नहीं पता मैं चुनाव कहाँ लड़ूंगा। एक बार तो कहते हैं कि मैं करनाल से लड़ूंगा और वहीं आपको कहते हैं कि हाईकमान को पता होगा, आप प्रधान को ज्यादा पता है। तो या तो ये सीधा कहीं करनाल से ही लड़ूंगा, फिर तो माने। पहले नारायणगढ़ से लड़े थे, वहां से कुरुक्षेत्र आए थे, कुरुक्षेत्र से करनाल गए, करनाल से लाडवे की तैयारी है। परंतु ये कहीं भी चले जाए, करनाल से लड़े या लाडवे से लड़े, ये 100% चुनाव आ रहे हैं। आज अमित शाह भी रैली में नहीं है, क्या मानते हैं? ये तो उनकी पार्टी का काम। कहीं ना कहीं जनता तंग आ रही है। अमित शाह को पता है कि लोग इकट्ठे नहीं होने, इसलिए नहीं आए। आपका प्रचार किस तरह चल रहा है? अपना प्रचार हम लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, हम डोर टू डोर भी कर रहे हैं, ड्राइंग रूम मीटिंग कर रहे हैं, लोगों से कांग्रेस से जुड़ने के लिए। कब तक यह हाईकमान कर